हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज डे 2 के लिए एवरेज में क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से करेंगे। देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि R1, R2, R3 डॉट 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 R8 का औसत परिणाम कितना दिया गया है? 20 दिया गया। यानी कहना यही चाह रहा है कि 8 परिणामों का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है? 20 दिया गया। अब कह रहा है दे पहले दो यानी R1 और R2 का औसत, तो जितना भी टोटल परिणाम है 8 परिणाम है, इसमें से 2 परिणामों का औसत जो दिया गया है वो 15.5 दिया गया। करा अगले 3 यानी R3, R4 और R5 यानी अगला जो 3 परिणाम का जो औसत दिया गया है वो 21.1/3 है। कह रहा है कि R6 R7 से 4 कम और R8 से 7 कम है। तो बात की बात बाद में फरियाएंगे। पहले ये देख लेते हैं। टोटल 8 परिणाम है जिसमें से 3 और 2 यानी 5 परिणाम हो गया। तो ये R1 और R2 है, ये R3, R4 और R5 है। तो अगला जो मेरा 3 परिणाम होगा वो मेरा R6, R7 और R8 होगा। तो इसका पहले हम औसत निकालते हैं कि इसका औसत क्या है। तो देखिएगा, शेष ग्रुप पर आधारित है यानी टोटल पर खड़ा होइए, 20 पर आप बोलिए जा रहा है। तो बोलिएगा जाने वाला कम लेकर के जा रहा है, इस वजह से क्या होगा? फायदा होगा। तो बताइएगा कितना कम लेके जा रहा है? तो 4.5 कम लेके जा रहा है। अब ऐसा कै गो जा रहा है? 2 गो जा रहा है। तो 4.5 दूना 9 का फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा है जाने वाला व्यक्ति ज्यादा लेके जा रहा है, इस वजह से घाटा लगेगा। 20 था, 21.1/3 ज्यादा लेके जा रहा है। सॉरी, कुछ पड़ गया लगता है। 20 था, 21.1/3 लेकर के जा रहा है यानी 1.1/3 ज्यादा लेकर के जा रहा है, तो घाटा होगा। तो 1.1/3 के मतलब 4/3 ज्यादा लेकर के जा रहा है। अब ऐसा कई व्यक्ति जा रहा है? 3 गो जा रहा है यानी कि टोटल 4 ज्यादा लेकर के जा रहा है। तो देखिएगा, अब बटा के लिए जो प्रश्न में पूछे यानी 3 के लिए। ओहो, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर घटा लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 20.9 में से 4 जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 5 अब बटा कितना? 3 यानी 20 तिया 60 अब 5 65/3। ये तो इसका औसत निकल गया। जो 3 परिणाम था वो कौन कौन था? R6, R7 और R8 यानी तीनों का मेरा क्या निकल गया? औसत निकल गया। तो 3 गो का अगर औसत 65/3 है तो तीनों का आप योगफल निकाल सकते हैं यानी R6 प्लस R7 प्लस R8 का अगर योग निकालेंगे तो औसत तो मेरा 65/3 है, हाँ या ना? औसत मेरा 65/3 है। तो योग निकालने के लिए क्या करना होगा? संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से 3 कट जाएगा यानी मेरा कितना आ जाएगा? 65। तो R6, R7 और R8 का जो योगफल आया वो मेरा कितना आया? 65 आया। अब देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है इसमें कुछ कंडीशन दिया गया, वो कंडीशन मेरा क्या है देखिएगा। तो इसमें R6 है, R7 है और R8 है। प्रश्न में कह रहा है कि R6 जो है ना, R6 जो है R7 से 4 क्या है? कम है। अगर इससे 4 कम है इसका मतलब इससे 4 ज्यादा होगा। और क्या कह रहा है? R6 R7 से 4 कम और R8 से 7 कम। तो देखिएगा, R6 जो है इससे ही मेरा कितना कम है? 4 कम है। और इससे मेरा कितना कम है? R8 से 7 कम है। तो अगर ये मेरा x होगा तो इससे 4 कम यानी इससे 4 ज्यादा यानी x प्लस 4 होगा। R8 से 7 कम, इसका मतलब इससे 7 ज्यादा होगा यानी x प्लस 7।
हाँ या ना। तो ये तीनों का मेरा जो क्वेश्चन करा था उसके अकॉर्डिंग हो गया भैलू। अब आप बताइएगा तीनों का योगफल यहाँ कितना निकाले हैं 65, यहाँ पर जोड़ देंगे तो तीनों का योगफल कितना आ जाएगा 65। इस 7 और 4 11 जाकर के उधर घट जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 54। x मेरा कितना हो जाएगा 3x। ये 18 3 54 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 18। प्रश्न पूछ क्या रहा है r 8 का मान क्या होगा। तो r 8 का वैल्यू कितना है, r 8 का वैल्यू है x प्लस 7 यानी 18 प्लस 7, 18 7 कितना हो गया 25, यानी आपका उत्तर कितना होगा 25, यानी ऑप्शन नंबर कितना 3। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आंख में लगता है कुछ चल गया था इस वजह से पूरा जलन, तो थोड़ा हो सकता है समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा तो बड़े बड़े उस्तादों से हाथ जोड़कर क्षमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका उत्तर हुआ 25। तो पहले कुछ निकाल लिए, पहले औसत निकाल लिए, औसत के बाद योग निकाल लिए और सबका जो कंडीशन दिया था उसके अनुसार सेटिस्फाइड कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करा किसी कंपनी के 5 वर्षों के दौरान भुगतान जो किया गया है टोटल 5 वर्ष का औसत लाभांश दिया गया है कितना 22%। हाँ या ना। और आखिरी 4 बरस का औसत दिया गया है बारी बारी से, पहला दूसरा तीसरा, नहीं पहला छोड़ करके दूसरा तीसरा, नहीं सॉरी दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, आखिरी 4 साल का जो औसत लाभांश दिया गया है वो 12%, उसके बाद 30%, उसके बाद 20% और उसके बाद 17%। हाँ या ना। अब बता रहा है कि शुरू का बताइए औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आराम से हो जाएगा। शेष ग्रुप पर आधारित है, 22 पर खड़ा होइए। अब बोलिए जा रहा है, जाने वाला कम लेके जा रहा है इस वजह से फायदा होगा। कितना कम लेके जा रहा है 10 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 1 जा रहा है 10 के लिए फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा है जाने वाला ज्यादा लेके जा रहा है इस वजह से घाटा होगा। कितना ज्यादा लेके जा रहा है 8 ज्यादा लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 1 जा रहा है तो 8 के लिए। बोलेंगे जा रहा है जाने वाला कम लेके जा रहा है इस वजह से फायदा होगा। कितना कम लेके जा रहा है 2 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 1 जा रहा है तो 2 का फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा है जाने वाला कम लेके जा रहा है इस वजह से फायदा होगा। कितना कम लेके जा रहा है तो 5 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 1 जा रहा है तो 5 के लिए। अब बटा किसके लिए जो प्रश्न में पूछा जाए यानी 1 के लिए। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 10 2 12 5 15 और 15 में से 8 जाएंगे तो 7 और 7 यहाँ जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा शायद 29 आना चाहिए। ऐसा कोई देखिए तो ऑप्शन है आई तुरी की। अफसोस की बात लगता गड़बड़ कर दिए काम। तो 17 न होगा, 10 5 15 अब 15 2 17, 17 में 8 घटा लेंगे तो 9, 22 9 मेरा कितना हो जाएगा 31%, यानी आपका उत्तर होगा 31%, यानी ऑप्शन नंबर कितना 2। तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो लल्ला उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा मन से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। करा 9 जनवरी से 16 जनवरी तक के औसत। तो देखिएगा ये किसी के बदले में आना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर कितना है 27। तो देखिएगा 9 जनवरी 10 जनवरी 11 जनवरी 12 जनवरी 13 जनवरी 14 15 और 16 जनवरी। फिर प्रश्न में कह रहा है 10 जनवरी से 17, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो शुरू का जो औसत तापमान दिया गया है कितना 38.6 डिग्री सेल्सियस दिया गया। अब बाद का जो 10 से 17 दिया गया है वो 39.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया। इसमें से कह रहा है कि 9 जनवरी का औसत तापमान 36.6 है। तो बताइए 17 जनवरी का औसत तापमान क्या होगा। तो जो मेरे यहाँ पटना में पढ़े होंगे उनको एक बार नहीं बार बार नहीं 1000 बार यही बोल रहे हैं कि 1 जाकर के 1 आ रहा है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 को ऊपर में भी अब 8 को नीचे में भी। तो गड़बड़ी क्या हुआ
देखिएगा 10 10 मिल गया, 11 12 13 14 15 16 मिल गया। यानी कि पहले एगो नया था, ये मेरा चल गया, इसके जगह पर कौन आ रहा है, 17 आ रहा है। तब बोलेंगे कि 9 जनवरी मेरा जा रहा है, ओल्ड वाला जा रहा है, और इसके स्थान पर नया 17 जनवरी आ रहा है। हाँ या ना। और नया के आने के कारण औसत में बढ़ोतरी हो रहा है। औसत में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ या ना। अब औसत में बढ़ोतरी हो रहा था, कितना बढ़ोतरी हो रहा है औसत में, तो देखिएगा औसत में 4 और 2 6 यानी 0.6 का बढ़ोतरी हो रहा। तो औसत में ना 0.6 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो बताए दिन कितना था, 8, यानी 8 दिन 0.66 का वृद्धि होगा, यानी टोटल इतना वृद्धि हुआ। हाँ या ना। तो यहाँ कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 6 48। अब पहले रुक जाइए, 9 जनवरी का तापमान दिया गया था, तो 9 जनवरी का तापमान कितना दिया गया है, 34.6 डिग्री सेल्सियस। आई बेला में जोड़ देंगे 8 6 48 यानी 6.8। तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 4 8 1 9, यानी आपका जो उत्तर होगा वो 39.4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 4। तो किसी के बदले में आना पर आधारित है, यानी कि एक जा करके उसके स्थान पर कोई नया आ रहा है। तो बताइए, आने वाला अगर ज्यादा लेके आ जाएगा तो फायदा होगा प्लस, आने वाला कम लेके आएगा तो घाटा होगा माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 नंबर में कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत मेरा कितना दिया गया है, 24 दिया गया। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। तो कितना इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज हम 3 गो संख्या लिए, ए बी और सी। हाँ या ना। तो इसका अगर औसत निकालेंगे तो जोड़ करके 3 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। हम बोले कि सारा संख्या में के से मल्टीप्लाई करिए, तो ए के, अब बी के और सी के। अब मतलब सारा संख्या में गुना करिए, अब औसत निकालिए, तो जोड़ करके 3 से भाग। तो यहाँ के हम कॉमन अगर ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बटा 3। यानी पहले जो मेरा औसत था, सब में जितना गुना किए औसत में भी उतना ही से क्या हो रहा है, गुना हो रहा। इसका यही तात्पर्य निकला कि पहले अगर 3 गो कोई औसत लिए थे, ए बी और सी, तो इसका औसत निकाले था, नहीं सॉरी, 3 गो संख्या कोई लिए थे, ए बी और सी, इसका औसत निकाले था a प्लस बी प्लस सी बाई 3। हम बोले कि सारा संख्या में के से मल्टीप्लाई करिए, तो ए के बी के सी के, इसका जब औसत निकाल लिए तो मेरा इतना आ गया। के को कॉमन निकालिए तो पता चला कि जितना भी पहले मेरा औसत था वही के में क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि कहना यही चाह रहे, जो संख्या में मल्टीप्लाई किए वही मेरा औसत में भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब कभी भी गुना करने की बात करें, जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें, तो वो मेरा कॉमन ले लेंगे। हाँ या ना। तो अब बताइएगा, कोई संख्या मेरा 8 गो संख्या, इसका औसत कितना है, 24। कर आप प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करिए, तो अरे गधेड़ा, अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करिएगा तो उसका औसत में भी कितना से गुना हो जाएगा, 8 से। तो कह रहा है बताइए अब औसत क्या होगा, तब गुना कर लीजिए। 8 चौ 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 192। तो आपका उत्तर होगा 192, यानी ऑप्शन नंबर कितना, 3। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। 29 में कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच खेला, पहला और दूसरा। इसमें कितना रन बनाया, 180। इसमें कितना रन बनाया, 258। करा तीसरा टेस्ट मैच खेला, इसमें कितना रन बनाया पता नहीं, लेकिन तीनों मिला करके औसत रन जो बनाया है वो 200 मेरा कितना बनाया है, 30 बनाया। करा तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाया, तीसरा के बारे में डिमांड करा। शेष ग्रुप पर आधारित है, पूरे पर बैठेंगे यानी 230 पर बैठेंगे, बोलेंगे जा रहा है, जाने वाला कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। कितना कम लेकर के जा रहा है, तब 20 उधर और 30 इधर, यानी 50 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा एगो जा रहा है 50 के लिए फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा, जाने वाला ज्यादा लेकर चल गया, कितना ज्यादा लेकर के जा रहा है, तो 30 इधर है, 20 उधर है, 8 उधर है, यानी 28 से ज्यादा लेकर के जा रहा है, ऐसा ऐसा एगो जा रहा है, तो 28 का घटा होगा। अब घटा के लिए जो प्रश्न में पूछा जाए, अब 50 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 इसमें जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 252, यानी आपका उत्तर होगा 252, यानी ऑप्शन नंबर कितना, 2। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा मेरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। 5 लगातार विषम संख्या राम 2 3 4 5, 5 लगातार सम संख्या राम 2 3 4 5। तो ये विषम की बात है, ये सम की बात है। तो कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। तो जरा ठहरिएगा मेरे लाल, हम बोले औसत के मतलब कौन वाला होता है, बीच वाला। तो ये बीच वाला औसत दिया है 29, ऐसा विषम संख्या था। पीछे अगर घटेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 27, और ये मेरा कितना आएगा 25। आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा कितना होगा 31, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। और ये मेरा कितना होगा 33। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। तो औसत का मतलब बीच वाला होता है, ये मेरा 42 दे ले। अगला मेरा भी सम संख्या मेरा कितना होगा 44 होगा, इसके अगला 46 होगा। पीछे की बात करें तो 40 होगा, ये मेरा 38 होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या था। सबसे बड़ी विषम संख्या मेरा कितना है 33। कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है 38। इसका औसत पूछ रहा है। तो बताइए जोड़ के 200 भाग, तो यहाँ जोड़ देंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 बटा 2 के मतलब 35 दूना 70। तो 35 पॉइंट कितना आ गया 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 तरीके। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 मेरा क्या कर रहा है। 31 कर रहा है कि कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है। कोई बात नहीं, कोई 14 गो संख्या है, इसका औसत जो दिया गया है, कोई 14 संख्याओं का औसत 75। अब कह रहा है कि इनमें से पहली 6 संख्या का जो औसत दिया गया है वो 68 दिया गया है, और अगली 6 संख्या का जो औसत दिया गया वो 79 दिया गया। तो बताइए शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो टोटल मेरा 14 गो 6 6 12 हो गया, तो शेष बचा कितना 2। इसका औसत पूछ रहा है, शेष ग्रुप पर आधारित है। पूरे पर बैठ जाइए, 75 पर बैठिए। अब बोलिए ललमोहना जा रहा है, जाने वाला कम लेके जा रहा है, इस वजह से फायदा होगा। कितना कम लेकर के जा रहा है, तो 68 में 2 देंगे 70, 5 इधर 7, ऊपर काटने लायक लगे तो काट के छोटा कर लीजिए। 1 3 3 और 7, 2 से काट दिए। तो बोलेंगे जाने वाला 7 कम लेके जा रहा, फायदा होगा। ऐसा ऐसा 3 गो जा रहा था, 7 21 का फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा जाने वाला ज्यादा लेके चल गया, इस वजह से मेरा क्या होगा घाटा होगा। कितना का घाटा होगा, तो 4 रुपया ज्यादा लेकर के चल गया। ऐसा ऐसा 3 गो है, तो 4 3 12 का घाटा बटा 1 के लिए जो प्रश्न में पूछ रहा है 21 में से 12 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 9, और 9 यहाँ जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 84। यानी आपका उत्तर होगा 84, यानी ऑप्शन नंबर कितना 2, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर ये 32। ये देखिएगा 32, ये बहुत अच्छा सवाल है। 3-4 बार एसएससी पूछा और 3-4 बार बैंक पीओ पूछा। पता नहीं ये सवाल एग्जामिनर को कितना पसंद आया। इसलिए पसंद आया क्योंकि पूरे ग्रुप भी है, शेष ग्रुप भी है, और किसी के बदले भी आना है। यानी कि 3 गो टाइप है और तीनों के तीनों इसमें क्या है इंक्लूड है। तो देखिएगा प्रश्न में कर रहा है अ ब स और द का जो औसत दिया गया है वो 84 दिया गया है। तो देखिएगा अ ब स, अ ब स का औसत कितना दिया गया है 84 दिया गया। अकरा अ ब स और द, यानी अ ब स और द का औसत कितना दिया गया है 80 दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, अ ब स द के मतलब 4 संख्या और अ ब स के मतलब 3 संख्या। तो बताइए 4 संख्या में 3 संख्या पता है, तो एक संख्या द नहीं पता है, इसको आप निकाल सकते हैं कि मेरा संख्या क्या है। तो देखिएगा ये शेष ग्रुप है। 80 पर बैठिए। अब बोलिए जा रहा है, जाने वाला ज्यादा लेके चल गया घाटा होगा। कितना ज्यादा लेके चल गया 4 ज्यादा लेके चल गया, ऐसा ऐसा 3 गया तो 4 3 12 अब बटा 1 के लिए। तो मेरा यहाँ से कितना आ गया 68 आ गया। यानी यहाँ से ये पता चल गया कि द जो मेरा संख्या है वो द संख्या मेरा कितना है 68 है।
अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि ई का भार द के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो ई के जो भार है वो द से 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो 3 किलोग्राम ज्यादा माने कितना है? 71 है, इसीलिए निकाले थे द। अब देखिएगा आगे प्रश्न में कह रहा है अ ब स द, नहीं सॉरी, ब स द ई। तो देखिएगा ब स द और ई का जो औसत दिया है, ब स द ई का जो औसत दिया गया है 79 दिया गया। जरा ठोरिएगा लाल, वहाँ 4 गो है, यहाँ देखिएगा अ ब स द पता है, अ ब स और द। इसका अ ब स द के औसत कितना पता है? 80 पता है। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, ऊपर में भी अ ब स द 4 संख्या, नीचे में भी ब स द ई 4 संख्या। हुआ क्या, ब मिल गया, स मिल गया, द मिल गया, यानी आ था पहले और उसके स्थान पर नया कौन आ गया? ई आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि बोलेंगे कि आ जा रहा है, इसके स्थान पर नया ई आ रहा है, और आने से औसत में क्या हो रहा है? 80 से हो गया 79, यानी औसत में गिरावट हो रहा है। तो बताइएगा जो औसत में गिरावट हो रहा है, कितना का गिरावट हो रहा है? तो औसत में 1 केजी ग्राम का गिरावट हो रहा है। तो बताइए औसत के मतलब तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। तो बताइए चारों में ना औसत का गिरावट होगा, तो औसत गिर रहा है इस वजह से माइनस। अब आप ही बताइएगा चारों में गिरेगा 1 के, यानी 4 का 4। अब यहाँ से पूछ रहा था क्या कि बताइए कि अ का भार क्या है, तो ना निकल जाएगा। यहाँ से ई का भार कितना दिया गया है? ई के भार 71 दिया गया। 4 इधर आकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इधर मेरा क्या बच जाएगा? अ, यानी अ मेरा कितना आ जाएगा? 75। तो आपका उत्तर हो जाएगा 75, यानी अ का वजन कितना हो जाएगा? 75। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत खूबसूरत नगमा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिएगा क्या करा। 33 में कह रहा है कि 12 व्यक्तियों की औसत आयु 2 व्यक्तियों की जगह 21 और। तो देखिएगा एक नया व्यक्ति का औसत पूछेगा आपसे। जा कौन कौन रहा है? 21 साल वाला और 25 साल वाला। तो कह रहा है 21 बरस और 25 बरस के 2 नए व्यक्तियों के आ जाने के कारण 2 बरस बढ़ जाता है। तो देखिएगा टोटल 12 व्यक्ति था, 12 गो में 2 गो 21 और 25 वाला फर्य चल गया, इसके स्थान पर 2 नया आया। अब आने से औसत बढ़ेगा तो हम सब जो यहाँ पर है सबका औसत बढ़ जाएगा। अब आने से अगर औसत गिरा दिया तो सबको गिरा देगा। तो बताइएगा कोई 2 गो नया आ रहा है और आने के कारण 2 बरस औसत बढ़ रहा है। तो औसत का मतलब तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो रहा है। तो यहाँ बताइए 12 गो था तो 2 गो चल गया तो 10 गो, फिर 2 गो आ गया तो 12 गो, तो बैलेंस तो बराबर रह गया। तो बताइए 12 में 2 का बढ़ोतरी हो जाएगा तो टोटल बढ़ोतरी कितना हो जाएगा? 12 गुने 2 यानी कि कितना? 24। अब बटाकाय के लिए हम बार बार बोलते हैं कि जय व्यक्ति जा करके जय व्यक्ति आए उसके लिए। अब देखिएगा यहाँ करेंगे क्या, जोड़ेंगे तब ये मेरा कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 5 4 9 1 10 0, हासिल कितना रह गया? 1, तो 6 1 7, अब बटा मेरा कितना? 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है 35, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो देखिएगा 34 का रहा है कि किसी फार्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत 52 है, अब महिला का इतना है, अब कुल कर्मचारी दिया गया। तो देखिएगा यहाँ एलिगेशन लगेगा, मैन का औसत पता है और वोमेन का भी औसत पता है। तो देखिएगा पुरुषों का जो औसत दिया गया है वो मेरा कितना दिया गया है? 5200 दिया गया, और महिला का जो औसत दिया गया है वो मेरा कितना दिया गया? 4200 दिया गया। अब बताइएगा कुल कर्मचारियों का जो औसत मेरा दिया गया वो कितना दिया गया है? 5000 दिया गया।
अब आप बताइएगा यहाँ से इलिगेशन अगर लगाएंगे तो इलिगेशन तो यही कहता है कि दो अलग अलग समूह का औसत चाहिए, एक पूरे समूह का औसत चाहिए। तो अलग अलग का औसत है, पूरे का दिया है, तो इधर घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 8000, इधर घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 200, 8000 नहीं सॉरी 800। आई मेरा कट जाएगा कितना बार में 4:1। प्रश्न में कह रहा महिला का प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत तो निकलेगा टोटल में, यानी टोटल मेरा कितना है 5। अब 5 में महिला का प्रतिशत पूछ रहा है 1 ऊपर, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ये कट जाएगा तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 20%। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 20%, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या कर रहा है। 35 में कह रहा है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपया है। तो 10 पुस्तकों का औसत मूल्य कै रुपया दिया गया है 12 रुपया दिया गया। कह रहा जबकि इनमें से 8 पुस्तकों का 10 में से 8 का जो औसत मूल्य दिया गया है 11.75 दिया गया। अब कह रहा है शेष 2 पुस्तकों का मूल्य पहले रुकिएगा, यहाँ से हम पहले 2 पुस्तक का औसत निकाल दो, उसके बाद आगे फरियाएंगे। तो देखिएगा टोटल शेष ग्रुप पर है तो टोटल पर खड़ा होंगे, बोलेंगे जा रहा, जाने वाला कम लेके गया इस वजह से फायदा होगा। बताइए कितना कम लेकर के गया, तो 0.25 कम लेके गया। ऐसा ऐसा कै व्यक्ति गया, तो 8 गो गया। अब बटा कै के लिए जो प्रश्न में पूछे तो 2 के लिए। तो देखिएगा पॉइंट हटाएंगे तो बटा कितना आ जाएगा 100, 2 से कट जाएगा 4 बार में, अब 25 चौके 100, 4 से 4 कट जाएगा, तब 12 मेरा कितना आ गया 13। तो इस शेष 2 गो जो पुस्तक था उसका औसत मेरा कितना आ गया 13। अगर योग निकालेंगे तो औसत अगर मेरा 13 है तो योग मेरा 2 पुस्तक का कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा, हाँ या ना। यह मेरा पहला पुस्तक, यह मेरा दूसरा पुस्तक। अब प्रश्न करा कि शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक। तो 2 पुस्तक जो बचा है इसको अलग अलग कर लिया, तो करा एक का मूल्य दूसरा का से 60% अधिक है, इसका मतलब इस 100 है तो 160 है। अगर काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 8 बार में, और ये मेरा कितना बार में 5 बार में। अब रुकिएगा यही ना शेष 2 पुस्तक का योग मेरा कितना दिया गया है 26। यहाँ रेशियो में देखिएगा ये दोनों का योग कितना दिया गया है 13। तो योग का तुलना योग से, यानी गजोधरा का तुलना गजोधरा से अलग अलग पूछ रहा है। तो एक बार 8 से गुना करेंगे, एक बार 5 से, ये 13 दूनी 26 यानी 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। तो अलग अलग जो पुस्तक का कीमत आ गया वो मेरा कितना आया 10 और 16, यानी 16 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन 2। तो आपका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी। तो देखिएगा 3 गो संख्या है, पहला, दूसरा और मेरा क्या तीसरा। तब प्रश्न में कह रहा है कि 3 संख्याओं में से जो दूसरा संख्या है ना वो पहला से मेरा क्या है दुगना है, हाँ या ना। और कह रहा है तथा तीसरा से मेरा क्या है 3 गुना है, हाँ या ना। तो देखिएगा इसका मतलब ये मेरा संख्या मेरा कितना है 6, इससे ही मेरा तिगुना है, इसका मतलब ये मेरा कितना होगा 2, इससे मेरा दोगुना है, इसका मतलब ये मेरा कितना होगा 3। तो देखिएगा दूसरा संख्या अगर 6 हुआ तो इससे दुगुना मेरा हो गया और इससे मेरा क्या हो गया 3 गुना हो गया, हाँ या ना। तो देखिएगा अब आगे देखते हैं। तकरा इन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 44। तो औसत का तुलना क्या चीज से करेंगे औसत से। तो औसत कैसे निकलेगा 6 3 9 2 11, ये तो योग आ गया। यहाँ संख्या से क्या करेंगे डिवाइड, तो औसत का तुलना औसत से। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है।
तो सबसे बड़ी संख्या तो 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कट जाएगा 11 से 4 बार में, आई 6 चौ 24 और 24 72, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 72। तो देखिए आज तो के ऑप्शन हाँ है कि ऑप्शन नंबर कितना 4, हम भी सोचे ऑप्शन नहीं है। आपका उत्तर कितना होगा 4। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, देखिए क्या कर रहा है। 37 में कह रहा है कि 25 छात्रों का औसत ऊंचाई जो दिया गया है, तो देखिएगा 25 छात्रों का जो औसत ऊंचाई दिया गया है वो मेरा कितना दिया गया है 150 दिया गया। अब प्रश्न कह रहा है कि 5 छात्र को आ जाने से, ओ 5 छात्र और आ जाता है, तो बताइए 5 छात्र आ जाएगा तो टोटल कितना छात्र हो जाएगा 30, हाँ या ना। तो प्रश्न में कह रहा है औसत बढ़ करके पहले 150 था, आज 155 हो गया, तो कह रहा जो 5 गो नया आया इसका औसत क्या होगा, हाँ या ना, नए छात्रों का औसत क्या होगा। तो शेष ग्रुप पर है तो 155 पर क्या हो जाएगा खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे जा रहा है। बताइएगा जाने वाला कम लेके जा रहा है, इस वजह से फायदा होगा। कितना कम लेकर के जा रहा है 5, ऐसा ऐसा कै गो जा रहा है 5 गो, तो 25 5 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 25 गो जा रहा है, तो बताइएगा 25 इंटू 5 बटा कै के लिए जो प्रश्न में पूछे, ये कट जाएगा, ये 5 दे देंगे तो 60 और 60 20 80, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कितना, हाँ तरीके किधर चल गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। थर्टी 37 हो गया। आज आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कितना क्वेश्चन और बच रहा है 37। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के 50। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगला बार में। ये पहला सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 सवाल आगे रख देते हैं एक वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।